बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लगता है खैरियत से होंगे, उम्मीद है मुझे, और आपकी पढ़ाई भी ठीक जा रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 18 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं, जो पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होती है आप जब पेपर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो स्टेटमेंट ये होगी कि डिफ़ाइन टी डिस्ट्रीब्यूशन, या व्हाट इज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ये साथ आ सकता है व्हाट इज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन इट्स अजम्पशंस। कि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखें, डिफ़ाइन करें, साथ में उसकी अजम्पशंस भी लिखें, या सम टाइम उसके यूजेस भी आ जाते हैं, या सम टाइम इंपॉर्टेंस आ जाती है, या सम टाइम एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सेपरेट वे में दिए गए हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक बनेगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस कौन कौन सी होगी, और टी डिस्ट्रीब्यूशन के यूजेस एंड इंपॉर्टेंस कौन सी होगी, और टी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन कौन सी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 18.1 का बी पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक जो है। तो डेफिनेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दो वेरिएबल की रेशो होती है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, उसने लिखा है टी इज़ इक्वल टू जी ओवर यू डिवाइडेड बाई न्यू ओवर एन अंडर रूट। तो जी भी आपके पास एक वेरिएबल है और यू भी आपके पास एक वेरिएबल है। तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। स्टैटिस्टिक्स में किसी भी वेरिएबल को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी नहीं करते होते। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हैं, तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो वेरिएबल है इसकी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइज़र में जो वेरिएबल है इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो ऊपर वाला वेरिएबल है जी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, जो आप ऑलरेडी भी जानते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन क्या है 0, और इसका वेरिएंस क्या है 1। ये 0 है, मीन क्या है 0 और वेरिएंस क्या है 1। ये आपके पास जो नोमिनेटर फॉर्म में है जी वाला। उसके बाद सेकंड आपके पास वेरिएबल यू है। तो यू आपके पास जो वेरिएबल है ये आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है, काई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिवाइज़र में इसका न्यू है, ये न्यू आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर का। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता भी हूँ आपको ताकि साथ में समझ आ जाए। वो कहता है लेट जी बी दी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल with zero mean and unit variance, and u be the independent variable having a chi-square distribution। इसको हम chi-square पढ़ते हैं chi-square distribution with new degree of freedom, then the ratio t is equal to this z over new over degree of freedom under root। ठीक है, is called student t distribution। ठीक है, वो कहता है ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि ये सिर्फ अभी हमने जो वेरिएबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये बनेगी। वो कहता है दिस टी इज़ रैंडम वेरिएबल, इट इज़ आल्सो रेफर टू एज टी टेस्ट। ये टी टेस्ट की भी कहलाता है। अब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की ये मैथमेटिकली फॉर्म है आपके पास, ये वाली, ये आपको आनी चाहिए। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो इस पीडीएफ को लिखना, इसको हम पीडीएफ बोलते होते हैं, इस पीडीएफ को लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े टफ ज़रूर होते हैं, तो आपको इसको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं भी आपको कोशिश करता हूँ बताने की। पहले आप ये टर्म लिखेंगे आपके पास जो डिनोमिनेटर में है कि 1 ओवर, ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का अंडर रूट आ गया। ये बीटा फंक्शन है आपके पास, ये जो बी लिखा हुआ बीटा फंक्शन 1/2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको पता है न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू ओवर 2 आ गया। ओके, सेकंड आपके पास ये टर्म बनती है, तो ये टर्म आप लिखेंगे, यानी कि आप टर्म्स बना लेंगे ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आई होप आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो सेकंड पार्ट आपके पास बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम की पावर, माइनस में पावर है, यानी कि ये भी बटे में था वैसे तो, न्यू प्लस 1/2, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और इस टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो होती है आपके पास -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें वेरिएबल कितने इस्तेमाल होते हैं और
इसका PDF क्या है। अब ये अजम्पशंस हैं, ये आपके पास एक और क्वेश्चन होगा, यानी कि हो सकता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का, तो 5 नंबर की टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होगी और 5 नंबर की ये अजम्पशंस होंगी। तो ये वही अजम्पशंस हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमने पढ़ा था। तो आपकी मर्ज़ी वहाँ से याद कर लें, आपकी मर्ज़ी यहाँ से याद कर लें, बट वो वाली अगर याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहली अजम्पशन ये होती है कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम जो वेरिएबल होगा वो रैंडम होगा। ठीक है, इसने भी वही लिखा है, इसने थोड़ी वर्डिंग टफ लिखी है। वो कहता है क्या होता है कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा। आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आपने रैंडमली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सेकंड आपके पास आ गया कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल होगा वो वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। थर्ड है कि अगर आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरिएबल होंगे वो रैंडम होंगे, दोनों वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेंगे और दोनों वेरिएबल्स जो होंगे उनका वेरिएंस क्या होगा, सेम होगा। ये आप बुक से अगर तैयार कर लेंगे अजम्पशन तो ज़्यादा इजी होगा। उसके बाद है यूजेस एंड इम्पोर्टेंस के जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये ज़रूरी क्यों है, तो ये डिटेल लिखी हुई है। वो कहता है द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये वेरिएंस के इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वेरिएंस पे डिपेंड नहीं करती, ये वेरिएंस से आज़ाद होती है। बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस is extremely important as it makes possible the drawing of the inferences wholly from the sample data। वो कहता है ये आपके पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है कि ये इसके सारे जो एनालिसिस होते हैं ये सैम्पल की मदद पे होते हैं, सैम्पल की वजह से हम कर सकते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी यूज़ द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी स्टैटिस्टिक when sample size is less than 30 and population variance is unknown, the t test is therefore used। तो वो कहता है टी टेस्ट हम इस वजह से इस्तेमाल करते होते हैं कि उसकी ये रीज़न उसने लिखी हैं। तो मेन रीज़न क्या है कि जब आपके पास सैम्पल साइज़ 30 से कम हो और आपके पास पॉपुलेशन का वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, अननोन हो, तो हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो करते कहाँ पे है ये, अब उसने ये रीज़न्स लिखे हैं, ये 4 रीज़न्स हैं आपके पास। तो पहली रीज़न है कि जब आपके पास पॉपुलेशन का मीन आपने टेस्ट करना है, पॉपुलेशन के मीन की टेस्टिंग करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास सैम्पल साइज़ 30 से लेस होगा और आपके पास पॉपुलेशन वेरियंस अननोन होगा। सेकंड क्या है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन ऑफ 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस। तो अगर आपके पास 2 पॉपुलेशन हैं, दोनों का मीन अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हम लास्ट टाइम कर भी चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन्स। थर्ड है कि अगर हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बीटा, जो रिग्रेशन लाइन में इस्तेमाल होते हैं, बीटा एक्स ऑन वाई या बीटा वाई ऑन एक्स, इनकी अगर हमने टेस्टिंग करनी है तो तब भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोरिलेशन होगा जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जब पॉपुलेशन कोरिलेशन को रो से डिनोट करते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए भी हम टी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं तब भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू1 माइनस म्यू2 की अगर हमने कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं तब भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बना चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 में भी बनाया है हमने, चैप्टर नंबर 15 में भी बनाए हैं। अभी इस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में करवाया था कॉन्फिडेंस इंटरवल का। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बना सकते हैं जब कॉन्फिडेंस इंटरवल में सैम्पल साइज 30 से कम होगा और पॉपुलेशन का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे, अननोन होंगे। ओके, अब वो कहता है टू एक्सप्लेन दी इट्स एप्लीकेशन, कि अगर हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करना चाहते हैं, टू एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। तो अब नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में वो कहता है टू एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन टू द सैम्पल मीन लेट अस कंसीडर अ सैम्पल x1 x2 xn फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन के सैंपल को हम इस तरह से भी डिनोट करते होते हैं, यानी कि n इंटू म्यू सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब है वो जो रैंडम सैंपल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने लिया है उसका मीन क्या है, म्यू, उसका वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। वो कहता है आपके पास जो वेरिएंस है वो क्या है, अननोन है।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, अननोन होता है। वी नो डैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज़, तो वो कहता है अगर एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली बनेगी जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो जब हम उसका मीन ले लेंगे, जब हम उसका एक्स बार बना लेंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये बन जाएगी जिसका मीन म्यू होगा और जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बटा एन होगा। यानी कि सिंगल आपके पास अगर वेरिएबल एक्स है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हम उसी रैंडम वेरिएबल का मीन निकालें जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हम ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कहता है एज वेरिएंस इज़ अननोन, वो कहता है जैसे हमें पता है कि वेरिएंस अननोन होता है तो हम फिर वेरिएंस जब अननोन हो जाता है तो हम उसका अनबाइज्ड एस्टीमेट कैलकुलेट करते होते हैं जिसको हम स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वो कहते हैं इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा या सैम्पल वैल्यूज़ बाय रिलेशन। तो हमारे पास जो एस स्क्वायर है वो कहता है हम इस रिलेशन से या इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा अभी हमने जब न्यूमेरिकल किए हैं तो स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यू हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट की है। द क्वांटिटी स्मॉल एस स्क्वायर इज़ रैंडम वेरिएबल सच एस, वो कहता है आपके पास जो स्मॉल एस स्क्वायर है ये रैंडम वेरिएबल होता है। क्यों रैंडम वेरिएबल होता है कि जिस भी डाटे का हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर चेंज होगा। तो वो कहता है ये रैंडम वेरिएबल होता है सच एज n-1 एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर हैज़ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपके पास जो ये रिलेशनशिप है वो कहते हैं n-1 स्मॉल स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, ये आपके पास काई डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी n-1 होती है, जिस तरह हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की n-1 है। वो कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट एस एक्स बार एंड एस स्क्वायर एस स्क्वायर एंड एक्स बार कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल वैल्यूज़। वो कहता है क्योंकि हमें इनको सैम्पल की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिपेंडेंट होती हैं तो 10 वी हैव टी फार्मूला। तो वो कहता है टी का आपके पास ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, तो इसी फार्मूले को हम मॉडिफाइड करेंगे तो आपके पास ये फार्म्स बनेगी और ये आपके पास टी की मुकम्मल फार्म बन जाएगी। तो अब हम इसको ये मुकम्मल फार्म कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है जी जो टेस्ट था उसका फार्मूला ये था एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ठीक है, यही फार्मूला था, ये उसने लिखा हुआ है। ये फिर आपके पास ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे पास जो दूसरा का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो आपके पास यू ओवर न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ये बनती है आपके पास, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की हुई है। अब हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो आपको पता है ये डिवाइज़र में क्या है, सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट में है, तो जब ये बाहर आएगा तो अकेला सिग्मा बन जाएगा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। एस स्क्वायर आपके पास किस में है स्क्वायर में अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये टी की वैल्यू बनेगी जो टी का फार्मूला ऑलरेडी यू नो डैट। वो कहता है विच हैज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हैंस हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज़। और ये आपके पास जो टी टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा अपना प्रैक्टिकली इस्तेमाल रखता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे।